जय संविधान। मैं डॉक्टर उदित राज बोल रहा हूँ। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी पर्सन, शॉर्ट में इसको हम डोमा कहते हैं। इन सब की समस्या करीब करीब एक जैसी है। यहाँ देश के भविष्य को बनाने की बात हो रही है और जो काबिल होगा उसी को मिलेगी जगह, मगर आप लोगों को तो सब कुछ फोकटने चाहिए। सच तो ये है कि कंपटीशन से डरते हैं आप। किस कंपटीशन की बात कर रहे हो तुम? वही जो आपने हमें कभी करने ही नहीं दिया। अरे हमारे लिए तो स्कूल के सारे दरवाजे बंद थे। किसी तरह हम वहां पहुंच भी गए तो हमें छांटकर अलग लाइन में बिठा दिया। स्कूल तुम्हारे, अस्पताल तुम्हारे, पुलिस स्टेशन तुम्हारे, सब सुख सुविधा के सारे तंत्र तुम्हारे। पता है तुमने क्यों नहीं दिया हमें मौका कंपटीशन का? क्योंकि तुम डरते हो बराबरी की कंपटीशन से। और डोमा का जो प्रतीक है, चिन्ह है, उसमें 4 रंग दर्शाए गए: नीला, हरा, पीला और लाल। अभी ये रंग अलग अलग है, इनको एक साथ लाना है। कहीं पर हैं लेकिन इतना ज्यादा बड़े पैमाने पर या देश के पैमाने पर नहीं। सभी जानते हैं कि नीला दलित से संबंधित है, हरा मुस्लिम समाज से है, पीला आदिवासी समाज से, ओबीसी से जुड़ता है लाल रंग। तो संगठन और बाहर भी एक जैसा दिखना है और यह आंदोलन से ही संभव है। सबका दुश्मन एक है। मालिक, 2 घूंट पानी दे दो मालिक, हम भूखा जिला ले मालिक, हम भूखा जिला ले। अगर उनका पानी न मिली, 1 घूंट पानी नहीं मिली है मालिक, मालिक हम हांडी यही रख देते मालिक, हम परे हट जाए थे। ये मत थोड़ा सा पानी दे दो मालिक। पानी चाहिए तुमका? ले पानी, मालिक सबका सुलग। कोई यह भी कह सकता है अरे दलित भी तो उनके साथ है जो मुसलमानों के साथ उत्पीड़न करते हैं, ओबीसी के लोग भी हैं। हाँ, ऐसा है। ऐसे तो देखा जाए तो मुस्लिम में भी पसमानदा गैर पसमानदा की लड़ाई तेज हुई है। मैं तो देखता हूँ कि जो पसमानदा वाले हैं सवर्ण मुसलमानों के खिलाफ बहुत जहर उगलते हैं। अगर इन बातों को ध्यान देंगे तो हम एक नहीं होंगे। कुछ कमियां के बावजूद में हमें एक होना। और जो सवर्ण समाज है उनमें भी भिन्नता है, लेकिन जब बहुजन समाज की बात आती है तो वो सब एक हो जाते हैं। 80-20 का नारा वो देते हैं। अम्बेडकरवादी हैं या सामाजिक न्याय वाले हैं, कितना भी संघ व आरएसएस के खिलाफ बोले, लेकिन वो अपने आप में इनको जोड़े रखते हैं। 80-20 का नारा दिए रहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि अम्बेडकर तो भगवान को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते हैं। ये नुक्ताचीनी वो लोग नहीं निकालते क्योंकि उनको। गांव वालों, आज हम सभी पर एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। एक शूद्र बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में। इसलिए इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को, जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए। अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। मुस्लिम, ईसाई, सिख करीब जो 20% है उनके खिलाफ खड़ा करना है, उनको हुकूमत करना। तो उसी तरीके से जो हमारे आंतरिक मतभेद है भी तो उसको भुला करके हमें आरक्षण को बचाना है, वक्त को बचाना है। 50% की आरक्षण की सीमा हटनी है। जाति जनगणना बहुत जरूरी है, हमारी हिस्सेदारी है। और संविधान की धारा 15(5) में निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात है।
उसको लागू कराना है। तो बात एनडीएमसी ऑडिटोरियम जंतर मंतर नई दिल्ली पर एक दिवसीय इसी पर चिंतन है कि कैसे चारों एक हों, और यह गैर राजनीतिक मंच है, और जो लोग अपने संगठन चलाते हैं उनको भी ताकत मिले। किसी को अपने संगठन को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने मुहिम को त्यागने की जरूरत। कॉमन मुद्दे पर यहां खड़ा होने की बात है, और जब तक लाखों की संख्या में खड़े नहीं होंगे तब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा, मैसेज नहीं बनेगा। अब जन आंदोलन मैसेज बनाने के लिए भाईचारा हो सकता है, भोज हो सकता है, कॉमन समस्याएं हैं उसको लेकर के शक्ति प्रदर्शन किया जा सकता है, जिसके ऊपर वो पीड़ता है। कारोबार में भी साझेदारी हो सकती है, और जिनके पास संस्थाएं हैं, इदारे हैं, वो अपने यहाँ स्थान दें, जगह दें। तो और भी कारण खोजे जा सकते हैं कि ये चारों रंग, चारों वर्गों को एक साथ कैसे खड़ा किया जाए, और आंदोलन के रूप में नेटवर्किंग करके आंदोलन के रूप में खड़ा करना है। तो यही हमारा, इस मिशन के बगैर इस देश को बचाना मुश्किल है, और तानाशाही ताकतों को रोकना असंभव है। केवल राजनीतिक दलों के ऊपर अगर छोड़ देंगे तो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या अपने आप में सक्षम है सत्ता में आने के लिए, जब तक कि उसके पीछे तो सैकड़ों, दर्जनों सामाजिक संगठन हैं, गैर राजनीतिक, वो शक्ति देते रहते हैं। उसी तरीके से हमारा डोमा भी एक सामाजिक आंदोलन, गैर राजनीतिक है, और वो शक्ति देने का और इनको हटाने का काम करेगा। कहीं पर हमारे लोग चूक रहे हैं कि कोई एक एमपी बना लिया या 2 एमपी बना लिया, कोई दल बना लिया, और वो बात कुछ तीखी कर देते हैं और सवर्णों के ऊपर हमला कर देते हैं, वाद विवाद में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो हमारा युवा भ्रमित हो जाता है, कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब लड़ाई है दुश्मन से, तो दुश्मन से जब लड़ाई हो, जिसके दिल में हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है, उसको हटाना ही पड़ेगा। तो उनका साथ देना है जो इनको हटा सकते हैं। 1-2 एमपी सड़क पर आवाज उठा ले, उससे अब काम को बनने वाला नहीं, क्योंकि वो दुश्मन है। आप उठाते रहिए आवाज, बात करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस शक्तियों को, ये छोटे मोटे जो दल हैं या संगठन है जो वोट का बंटवारा करते हैं, समाज का बंटवारा करते हैं, छोड़ करके दल का साथ देना चाहिए। जो विकल्प हैं, विकल्प बन सकते हैं, जो इनको सत्ता से बाहर हटा सकते हैं। सत्ता से बाहर के ही हम संविधान को बचा सकते हैं।